दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट और संयुक्त द न्यू भारत के संयुक्त तत्वाधान में रविवार और बुधवार की शाम हम लेकर आते हैं TNB महाभारत कथा। और आज इसके 52वें भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर श्रीमती लीना मेहंदले जी, जो कि देश की वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुकी हैं, एक सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक चेतना, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने और भावी पीढ़ियों को संचित करने के लिए एक बीड़ा उठाया हुआ है, वैचारिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए। तो आइए हम आज एक बार पुनः जुड़ते हैं लीना जी और मधुकर जी के साथ में, जो आपके साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे, और मधुकर जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया वे आज के इस कार्यक्रम का शंखनाद करें। सर, स्वागत है। नमस्ते जी, रवि जी, लीना जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। आज जागतिक योग दिन के अवसर पर मैं योग की प्रार्थना और गुरु ब्रह्मा दोनों श्लोक बजाने वाला हूँ। पहले प्रार्थना। जी। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विद्रुतकरे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम आज की कथा से जुड़ते हैं, जहां पर लीना मेहंदले जी हमारे साथ लेकर के आई हुई हैं भागीरथ द्वारा गंगा जी को स्वर्ग से उतारने की कथा। तो यदि आप इसे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप इसे अन्य लोगों के साथ जरूर साझा करें। आइए मैम के साथ जुड़ते हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी आपके श्रोताओं को नमस्कार। और हम गणेश वंदना से आरंभ करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण के लिए त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंतरूप। उस अनंत रूप परमात्मा को नमन करते हुए हम आगे चलते हैं अपने महाभारत की आज की कथा में। और थोड़ा सा अपने दर्शकों से क्षमा याचना करते हुए, क्योंकि यहाँ पर नाम लिखा गया भागीरथ द्वारा गंगा को स्वर्ग से उतारना, पर वो होना चाहिए भगीरथ। जो राजा थे जिसने गंगा जी को स्वर्ग से उतारा था, उनका नाम था भगीरथ। और चूंकि उन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से उतारा तो उतारते, हम बाद में मैं आऊंगी उस कथा पर, उन्होंने गंगा जी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया। मतलब तो इसलिए गंगा का नाम पड़ा भागीरथी, है ना। भगीरथ की पुत्री या भगीरथ के संबंध से जो अवतरित हुई, उनका नाम भागीरथी। तो हम अपने यहाँ हर हर गंगे भागीरथी इस तरह से बोलते हैं। तो उसमें हर अर्थात शिव जी का स्मरण करते हैं और हर हर गंगे भागीरथी। तो हर हर 2 बार शिव जी का स्मरण होता है और गंगा और भागीरथी।
तो गंगा जी का भी 2 बार स्मरण होता है, उसमें से एक स्मरण भगीरथ के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आइए कथा को हम आरंभ करते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश अर्थात जिस वंश में प्रभु राम जी ने बहुत आगे चल करके जन्म लिया, उनसे कई पीढ़ियों पहले की ये कथा है, जो भगीरथ की कथा है। तो अगर उस वंशावली को हम देखें तो सूर्य के पुत्र हुए मनु और मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, यानी इक्ष्वाकु के दादाजी हैं सूर्य। और इस इक्ष्वाकु वंश में थोड़ी अगली पीढ़ियों में एक बहुत महाप्रतापी राजा हुआ, उसका नाम था सगर। और ये इसने एक तरह से पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य कायम किया हुआ था, चक्रवर्ती सम्राट जिसको बुला जाता है, उस तरह की उसकी ख्याति थी। लेकिन उसे संतति नहीं थी, तो उसने उसकी 2 रानियां थी, तो दोनों के साथ वो तीनों वन में गया और बहुत कठिन तपस्या उन्होंने शिव जी की करी। तो शिव जी प्रसन्न हुए और आए और पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो सगर ने कहा कि मुझे और क्या चाहिए होगा, बस संतति चाहिए और कुछ नहीं। तो शिव जी ने कहा कि वैसे तो तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे प्रारब्ध में संतति का विधान है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी 2 रानियों के साथ तुम यहाँ हो, तपस्या कर रहे हो, तो मैं तुम्हें 2 अलग अलग वर देता हूँ। एक वरदान ये है कि उस रानी को एक ही संतान की प्राप्ति होगी, और वह संतान कोई तुम्हें बहुत अधिक सुखी करने वाली या प्रसन्नता देने वाली नहीं होगी। तो ये उचित रहेगा कि तुम एक ठीक समय देख करके उसका त्याग कर दो। और जो दूसरी तुम्हारी पत्नी है, दूसरी रानी है, उसके लिए मैं वर देता हूं कि उसे 60,000 पुत्र उसके होंगे, लेकिन वो भी तुम्हें बहुत अधिक प्रसन्नता नहीं देंगे। और ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि तुमने चूंकि संतति मांगी है, तो संतति तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन उसके साथ ये एक तरह से ये अभिशाप भी कहा जाएगा जो कि जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रारब्ध में तुम्हारे संतति नहीं है और ना ही इन दोनों रानियों के लिए। तो खैर, अब तीनों इस बात से खुश हो गए कि चलो संतति तो होगी, फिर देखेंगे कि आगे उसको कैसे क्या करना है। जब लौटे तो पहली रानी का तो एक बेटा हुआ जिसका नाम था शैब्या, उसका बेटा हुआ। वो बड़ा सुंदर और बहुत सुंदर बालक था, तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुछ दिन बाद जो दूसरी रानी थी उसने भी उसको भी प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन जब उसने जन्म दिया तो जिसको हम लाल कद्दू बोलते हैं ना, तो एक उस तरह का लाल कद्दू जैसा उसने जन्म दिया। तो अब सब लोग दुखी हो गए कि ये क्या बात है। तो राजा ने कहा कि ये तो कुछ अनाहुत टाइप का है, इसका स्वागत हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम जंगल में मैं इसको फेंकवा देता हूँ, इस कद्दू को। लेकिन तभी एक उसके पास मतलब अंतरिक्ष से एक आवाज आई उसके कान में कि इसको मत फेंको, जो तुम्हें शिव जी ने 60,000 पुत्रों का वरदान दिया है, तो इस तुम्बे में से तुम बीज, इसके अंदर बीज हैं, वो बीज चुन चुन करके निकालो और उन्हें
घड़े में रखवा दो घी में भर करके, और ऐसी जगह रखो जहां उन्हें बहुत धीमी धीमी गर्मी मिलती रहे। तो इस प्रकार सगर ने व्यवस्था की, उसके घड़े रखवाए। फिर कुछ समय बाद हर घड़े में से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कौरवों के जन्म की कथा सुनते हैं, करीब करीब उसी तरह का ये सगर पुत्रों का जन्म था। और ये 60,000 पुत्र जन्मे। अब हुआ ये कि ये 60,000 पुत्र भी लोगों के लिए बहुत बड़े भय का कारण बन गए थे, क्योंकि वो कहीं भी जाते थे और किसी मर्यादा का बहुत अधिक ध्यान ना रखते हुए कुछ कर देते थे। लेकिन उनका जो बड़ा भाई था असमंजस, वो उनसे भी अधिक लोगों को तंग किया करता था। तो लोगों ने आकर के, और उसका विवाह भी हो गया था, उसका एक बेटा भी हो गया था। तो लोगों ने आकर के सगर से पहले तो शिकायत की बड़े बेटे की, असमंजस की। तो सगर ने उसको देश से निकाल दिया, लेकिन उसके पुत्र को रख लिया, जो पोता है राजा का, उसको रख लिया। उसका नाम था अंशुमान। और फिर ये 60,000 ये बच्चे हुए। अब जनता में से आवाज आने लगी कि प्रजा कहने लगी कि भाई ये भी एक तरह से हमें तंग ही करते हैं। तो राजा ने सोचा कि अच्छा चलो इनको काम पर लगा देता हूँ। तो राजा ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। और वैसे भी उसने पृथ्वी के अन्य राजाओं को जीत तो लिया है, या उन राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार तो कर ली है, लेकिन तब तक वो चक्रवर्ती नहीं कहलाएगा जब तक वो अश्वमेध या राजसूय यज्ञ नहीं कर लेता है। तो उसने कहा मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूँ। और उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा पृथ्वी पर जहां उसका मन करे वो घूम घाम करके फिर वापस यज्ञशाला में वो वापस आता है। तो वो जहां जहां जाता है उसके पीछे उसकी रखवाली करने के लिए सैनिक जाते हैं राजा की ओर से। और अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो इसका अर्थ हुआ कि उसने एक आह्वान दे दिया है कि मुझे जीतो तभी ये घोड़ा वापस मिल सकता है। तो उस घोड़े के साथ ये सारे जो 60,000 राजकुमार थे, ये उस घोड़े के साथ निकले। अब इतनी बड़ी संख्या में उन राजकुमारों को देख करके, और ये पता है कि ये सारे भी अच्छे योद्धा हैं, तो किसी ने हिम्मत नहीं की कि घोड़े को रोके। तो घोड़ा अपना घूमते घामते एक जगह पर समुद्र के किनारे वो पहुंचा। अब ये जो समुद्र के किनारे पहुंचा, ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये वही अगस्त्य ऋषि ने जो समुद्र को पी करके सुखा दिया था, है ना। तो उस समुद्र की बात हो रही है। तो वो पूरी सूखी हुई जमीन थी। और जब अगस्त्य मुनि ने समुद्र को सोख लिया था तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की थी कि आपने पिया है जल सारा, उसको बाहर निकालिए। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा था कि वो जल तो मेरे पेट के अंदर पच गया, मतलब मिनटों के अंदर उस जल को पचा लिया था। अब वो जल वापस नहीं मिल सकता है, तुम्हें कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा ये जो सूखा हुआ समुद्र है इसको भरने के लिए। तो वो पूरी धरती जो थी समुद्र की, जो तलहटी जिसको हम बोलते हैं, वो तो पूरी सूखी पड़ी थी। अब ये जो घोड़ा है वो वहां पहुंच गया, वहां वो चरने लगा। और अचानक सबके देखते देखते वो घोड़ा अचानक गायब हो गया। तो अब सारे राजकुमार जो थे वो बड़े चिंतित हुए कि कहाँ गया घोड़ा। तो उनमें से कुछ राजकुमार लौट करके गए पिता के पास और कहा कि घोड़ा तो खो गया, वो समुद्र के वहां गया और फिर गायब हो गया। राजा ने कहा कि ऐसे कैसे गायब हो सकता है,
तुम लोग सामने थे, देख रहे थे, जाओ सब जगह ढूंढो, समुद्र ढूंढो, वन ढूंढो, पृथ्वी ढूंढो और ढूंढ करके ले आओ। तो राजकुमार गए, फिर ढूंढा तो कहीं नहीं मिला। तो वो फिर से संदेश आया, एक दो राजकुमार लेकर के आए कि भाई नहीं मिल रहा। राजा ने कहा ये कैसे संभव है, वो जिस समुद्र में, जो सूखा हुआ जो समुद्र है, उस जगह को ठीक से देखो तो तुम्हें कोई उसका सुराग अगर मिलता है तो देखो। तो सारे सगर पुत्रों ने फिर से उसकी छानबीन शुरू की समुद्र की। तो देखा एक जगह पे उसमें एक बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई थी। तो हो न हो घोड़ा इसी के मार्ग से कहीं अंदर घुस गया है, या जिस किसी ने घोड़ा को उठाया है उसने इसी मार्ग से उस घोड़े को छिपाया है। तो ये तो यहाँ पे खोदो, है ना। तो सारे सगर पुत्रों ने अपने बड़े बड़े फरसा या जो कुदाली, फावड़ा, ये सारे लेकर के समुद्र को खोदना आरंभ किया। तो खोदते गए और बहुत अधिक खोदने के बाद अचानक उन्होंने देखा कि नीचे एक बहुत विशाल विस्तीर्ण जमीन है, तो जैसे पाताल लोक कहा जा सकता है। और वो वहां पर बड़ी सुंदर बगीचा वगैरह है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और घोड़ा वहां पर एक पेड़ पे बंधा हुआ है। और उस घोड़े के पास एक ऋषि बैठे हुए हैं, जो देखने से ही पता चलता है कि ये महातेजस्वी ऋषि होंगे। तो अब जो सगर पुत्र थे, वो जैसा मैंने कहा कि उनमें संस्कारों की कमी थी, तो उन्होंने देखा कि ये ऋषि बैठे हैं तो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। घोड़ा देखा सामने तो दौड़ गए कि उस घोड़े को निकालते हैं, जो बंधा हुआ है उसको तोड़ते हैं और ले जाते हैं। तो कोलाहल करते हुए, और ऋषि के पीछे वो रखा हुआ था, तो कोलाहल करते हुए, एक तरह से ऋषि की उपेक्षा करते हुए वे आगे निकलने लगे। तो कपिल ऋषि थे, उनकी जो समाधि थी वो भंग हुई। तो उन्होंने देखा कि ये तो बड़े जोर शोर से और बहुत ही अनादर पूर्वक जा रहे हैं कहीं। तो उन्होंने अपने आंखों के तेज से ही उन सारे 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अब तब उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो कि भाई ये क्यों पीछे जा रहे थे। पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर वो अश्व बंधा हुआ था। तो कपिल मुनि ने थोड़ा सोचा कि अच्छा ये कहाँ से आया अश्व। फिर कपिल मुनि को समझ में आया कि इंद्र ने ये चालाकी की थी कि उसी ने घोड़े को अंतर्धान कर दिया था और ला करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो कपिल मुनि ने सोचा कि कभी ना कभी इंद्र को इसके लिए मजा चखानी होगी, कभी ना कभी उससे उत्तर मांगना पड़ेगा। लेकिन खैर इंद्र ने भी कुछ सोच करके किया होगा, तो अभी मैं इंद्र को तो कुछ नहीं कहूंगा। बाकी ये 60,000 पुत्र जो हैं सगर के, ये तो दग्ध हो गए। तो अब थोड़े से जो सैनिक पीछे थे और बचे हुए थे, वो भाग करके गए राजा के पास और सारी बात सुनाई। तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, दुख भी हुआ कि उसे स्मरण हुआ कि भाई शिव जी ने क्या कहा था पुत्रों का आशीर्वाद देते समय कि भाई तुम्हारी संतति तुम्हें कोई बहुत अधिक सुख तो नहीं दे पाएगी। हाँ, बस ये तुम्हारे लिए एक संतोष रहेगा कि हाँ मेरी संतान हुई है, इससे अधिक बल्कि वो दुखी ही करेगी। तो राजा ने देखा कि अब तो मतलब ये काफी दुखी, इस घटना से वो काफी दुखी हो गया। लेकिन वो यज्ञ का संकल्प लेकर के यज्ञ के लिए बैठा हुआ है, तो वो स्वयं उठ करके नहीं जा सकता। तो उसने अपना जो पोता था अंशुमान,
उसको बताया कि भाई ऐसी सारी घटना हुई है, तो तुम जाओ और उस अश्व को लेकर के। तो अंशुमान गया, और जैसा सैनिकों ने बताया था कि समुद्र में जहाँ सूखा हुआ समुद्र है वहां से उन्होंने रास्ता खोदा है, तो उसी रास्ते से अंशुमान भी गया, और नीचे गया तो देखा कि कपिल मुनि है और अश्व बंधा हुआ है। तो अंशुमान बड़ा ही संस्कारी था, उसने प्रणाम वगैरह किया, ऋषि के उनसे आशीर्वाद लेना चाहा। तो ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए, मैं तुम क्या आशीर्वाद चाहते हो, समझो कि मैंने तुम्हें दिया। तो अंशुमान ने कहा कि पहले तो मुझे आपकी कृपा चाहिए कि और अनुमति चाहिए कि ये अश्व में ले जाऊं, क्योंकि ये मेरे दादाजी का यज्ञ का अश्व है। तो कपिल मुनि ने कहा ठीक है, ले जाओ। फिर उसने कहा कि दूसरी बात कि जो मेरे ये सारे 60,000 जो मेरे चाचा हैं, पितर हैं, तो इनका उद्धार हो। ये आपके क्रोध के कारण ये जल करके भस्म हो गए हैं, इनका उद्धार होना चाहिए। और जैसे दूसरे सारे लोग पितर लोक में जाते हैं, फिर अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग लोक वगैरह में जाते हैं, तो इनको भी सद्गति मिलनी चाहिए। तो कपिल मुनि ने कहा कि सद्गति का वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन वो सद्गति ऐसे नहीं मिल सकती, इसके लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास इस प्रकार है कि स्वर्ग में एक नदी बहती है जिसका नाम है गंगा, तो उस नदी को स्वर्ग से तुम्हें नीचे उतारना पड़ेगा। और जब वो गंगा जब यहाँ पर आएगी और इस राख को जब गंगा के पवित्र जल का स्पर्श होगा, तब पितरों को मुक्ति मिलेगी। तो अंशुमान ने उनको प्रणाम किया, सुन लिया, प्रणाम किया, अश्व लेकर के चला। राजा का यज्ञ पूरा हुआ। अब पूरा होने के बाद राजा ने कहा कि गंगा जी को उतारना है स्वर्ग से, तो अंशुमान अब तुम राज्य करो और मैं तपस्या करता हूँ ताकि मैं गंगा जी को स्वर्ग से उतार सकूं। तो गया राजा सगर, और उसने बड़ी कठिन तपस्या की, लेकिन गंगा जी उस पर प्रसन्न होती, उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर ये जो अंशुमान था, इसका जब बेटा बड़ा हुआ दिलीप, तो उसने सोचा कि अब मैं बेटे को राज्य दे सकता हूँ और मैं तपस्या करता हूँ ताकि गंगा जी को स्वर्ग से ला सकूं। तो अंशुमान भी गया और वो कई वर्षों तक जीवित रहा, लेकिन उसकी भी तपस्या इतनी अधिक फलवती नहीं हुई कि गंगा जी प्रसन्न हो जाए। उसकी भी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु की समाचार आया दिलीप के पास। तो दिलीप ने सोचा कि अब मेरे दादाजी, मेरे पिताजी दोनों ही इस प्रयास में रहे और सफल नहीं हो पाए, तो अब मेरी बारी है। तो दिलीप भी गया, अपने बेटे भगीरथ को उसने गद्दी सौंपी और वो भी गया। उसने भी तपस्या की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ और गंगा जी प्रसन्न होती इसके पहले उसका भी देहांत हो गया। तब जब ये समाचार भगीरथ को मिला, तो तब तक भगीरथ का भी पुत्र था, तो फिर भगीरथ ने अपना राज्य अपने पुत्र को दिया और भगीरथ भी गया तपस्या करने। अब भगीरथ की तपस्या, मतलब सोचिए कि सगर राजा, उसका पौत्र है ना, नाती अंशुमान, खैर असमंजस ने तो तपस्या नहीं की थी, लेकिन अंशुमान ने तपस्या की, दिलीप ने तपस्या की, और ये चौथी व्यक्ति है भगीरथ, 5वीं पीढ़ी का। 5 पीढ़ियों तक वो उस एक ही लक्ष्य को लेकर के वो वंश चला कि हमें गंगा जी को स्वर्ग से नीचे उतारना है, पृथ्वी पर लाना है, ताकि मैं हमारे
इन 60,000 पितरों को सद्गति मिले। इस प्रकार भगीरथ ने तपस्या की, बहुत घनघोर तपस्या की, और गंगा जी को उसने प्रसन्न कर लिया। जब गंगा जी प्रसन्न हो गई तो उसने कहा कि आप स्वर्ग से नीचे पधारो। तो गंगा ने कहा, मैं जब स्वर्ग से नीचे पधारूंगी तो मेरे पानी में इतना अधिक वेग होगा कि वो वेग पृथ्वी सह नहीं सकेगी। तो तुम केवल इस पूरे ब्रह्मांड में केवल शिव जी हैं जो मेरे वेग को सहन कर सकते हैं। तुम पहले उनको प्रसन्न करो, उनसे पूछो, और अगर वो हाँ कहते हैं तब मैं नीचे उतरूंगी धरती पर। तो भगीरथ दोबारा तपस्या में लगा, फिर शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, ठीक है तथास्तु, मैं गंगा को धारण करूंगा अपने सर की जटाओं में। तो शिव जी ने पूरी जटाएं खोली। हम लोग वो पिक्चर, वो फोटो हम कई बार देखते हैं कि है ना, कि शिव जी की सारी जटाएं खुली हुई हैं और फिर उसमें गंगा जी का प्रवाह आता है। तो अब शिव जी ने कहा, तुम दोबारा गंगा जी की थोड़ी बहुत तो स्तुति करो, तपस्या करो, उन्हें पता तो चले कि हम लोग तैयार हैं। तो फिर भगीरथ ने गंगा जी की फिर से प्रार्थना की। तो गंगा जी प्रकट हुई, बोली कि ठीक है, मैं उतरती हूँ स्वर्ग से। और गंगा जी का पूरा पानी जो है वो स्वर्ग से वो शिव जी के मस्तिष्क में जो जटाएं थी उन पर गिरने लगा। अब गंगा जी को ये बड़ा अभिमान था कि शिव जी मेरा वेग सहन तो कर लेंगे, लेकिन बस वेग सहन करके मेरा वेग कम हो जाए, फिर पृथ्वी पर मैं बहने लगूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिव जी भी, तो शिव जी तो शिव जी हैं, तो उन्होंने जो गंगा जो उतरी वो 3 धाराओं में उसका प्रवाह बट गया, और तीनों की तीनों धाराएं शिव जी के जटाओं में ही उलझ करके रही। तो अब गंगा जी बाहर ना निकले और पृथ्वी पर ना बहे, तब तक भगीरथ क्या करे। तो उसने फिर से शिव जी की प्रार्थना की कि आप इनको बाहर निकालिए। तो फिर शिव जी ने कहा कि ठीक है। तो बहुत छोटी सी धारा, बहुत पतली धारा, बूंद बूंद के रूप में गंगा जी शिव जी की जटाओं से बाहर निकली। फिर मतलब आगे चल करके उनका रूप बड़ा होता चला गया, दूसरी नदियां भी आकर के मिलने लगी। तो इस प्रकार गंगा वहां से निकली, जिसको आज हम गोमुख और गंगोत्री, ये 2 स्थान हैं जिसके नाम से हम जानते हैं। तो गंगोत्री तो है मानसरोवर के पास, और वहां से गंगा निकलती है। वो हिमालय की पहाड़ियों में वो कहीं पर लुप्त हो जाती हैं, और फिर इधर भारत के साइड में जब हम आते हैं, काफी गंगोत्री से काफी कम ऊंचाई पर हम पहुंचते हैं गोमुख। तो वहां से फिर गंगा प्रकट होती है गोमुख से। तो गंगोत्री तो अभी मानसरोवर के पास में है, तो वो तो अभी तिब्बत का एरिया पड़ता है, लेकिन गोमुख जो है वो भारत में। तो गंगोत्री या गोमुख के लिए तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं, और मैं भी 2 बार जा चुकी हूँ गंगोत्री। तो खैर, तो इस तरह से गंगा जी बहने लगी, और बहते बहते आई ऋषिकेश तक। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, और तो धीरे धीरे बहते हुए, मतलब उतरते हुए, क्योंकि ऊंचाई से पहाड़ी से नीचे आई। ऋषिकेश आने के बाद वो थोड़ा सा समतल हो जाता है, और वहाँ कई ऋषिकेश अर्थात वहाँ कई ऋषियों के आश्रम हैं। तो सबसे पहले जो आश्रम पड़ा वो था जन्हू ऋषि का। और गंगा जी जो थी वो बड़े मस्ती में इठलाती हुई, शोर मचाती हुई, इस तरह से गंगा नदी आई
और बड़े वेग से भी आई, क्योंकि पर्वत से नीचे उतर रही हैं, तो बड़े वेग से इठलाती हुई, शोर मचाती हुई, और धारा इस तरह से मतलब कभी इधर मुड़ जाए कभी उधर मुड़ जाए, इस तरह से वो बह रही थी। तो उसने जन्हू ऋषि के आश्रम को पूरा अपनी धारा में डुबो करके बहा करके ले गई। अब जन्हू ऋषि वो बड़े चिढ़ गए, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने गंगा जी को पी लिया। अब बेचारा भागीरथ फिर परेशान, अब क्या करे? तो फिर उसने बहुत प्रार्थना की, जन्हू ऋषि को बताया कि क्या कारण है कि मैं क्यों इतनी तपस्या करके, इतनी परिश्रम करके मैं क्यों गंगा को ले आया, ताकि मेरे पितरों का उद्धार। तो जन्हू ऋषि ने कहा तो आप क्या चाहते हो? तो भी आपने गंगा जी को पी लिया है, उनको बाहर निकालिए तो मैं उनको ले जाऊं अपने पितरों की राख के पास। तो जन्हू ने कहा ठीक है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो जन्हू के कान से गंगा जी बाहर निकली। तो तो अब इसलिए जन्हू ने भी गंगा को पुत्री रूप में स्वीकार किया, इसलिए गंगा का नाम पड़ा जाह्नवी। तो जो भगीरथ के कारण नाम पड़ा भागीरथी, जन्हू के कारण नाम पड़ा जाह्नवी। और शिव जी के नाम, शिव जी के तो शिव जी का नाम पड़ा गंगाधर, है ना, क्योंकि उन्होंने गंगा को धारण किया मस्तक पर। तो जैसे उनका एक नाम भालचंद्र है, यानी या शशिधर, है ना, तो शशिधर यानी चंद्रमा को धारण करने, इसी प्रकार गंगाधर ने गंगा को धारण करने वाले। तो इस प्रकार फिर मतलब भागीरथ का मानना पड़ेगा, उसका परिश्रम, उसकी लगन, उसका समर्पण, उसकी ना जो पूरी एक अभिलाषा थी कि नहीं मेरे पितरों का उद्धार होना चाहिए। तो फिर वहां से अब गंगा जी जो निकलती हैं ऋषिकेश से, उसको मोड़ करके, मतलब ऊपर से जब उतरती है तो उत्तर से दक्षिण दिशा में उसका प्रवाह है। ऋषिकेश में आने के बाद उसका प्रवाह मुड़ करके पूरब की तरफ गंगा का प्रवाह आ जाता है, और भगीरथ आगे आगे रास्ता दिखाते हुए और पीछे पीछे गंगा नदी। और इस तरह से वे पूरा, अगर भारत का नक्शा अगर सामने अपनी आंखों के सामने लाएंगे तो आप देखते हैं कि पूरा ऋषिकेश से चल करके वो पूरब की तरफ चलती चलती है बहुत दूर तक। पहले तो हरिद्वार, फिर हरिद्वार से आगे कानपुर, फिर कानपुर से आगे प्रयागराज, प्रयागराज से आगे पटना, पटना से आगे, फिर इस तरह चलते चलते अंत में वो पहुंचती है कलकत्ता के पास। मैं आज की ज्योग्राफी के हिसाब से बता रही हूँ। और वहाँ एक स्थान है जिसको गंगा सागर कहते हैं, वो भी बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। लोग जाते हैं गंगा सागर में स्नान करने के लिए, तो जहाँ पर वो समुद्र के साथ मिलती हैं गंगा, ऐसा हम आज कहते हैं। उस जमाने की बात करें तो समुद्र सूखा हुआ है और समुद्र के अंदर दरार है, दरार में से अंदर जाना है, यानी उस गंगा को वो पाताल लोक तक ले जाता है भगीरथ। और वहां पर जो अस्थियां, जो राख है सारे 60,000 सगर पुत्रों की, वहां पर पहले कपिल मुनि की वो प्रार्थना करता है कि भाई ये आपके दग्ध किए हुए हमारे पितर हैं, तो इनके उद्धार के लिए मैं गंगा को ले आया हूँ और आप इस पर अप्रसन्न मत होइए। और फिर भगीरथ जो है वो गंगा को ले जाता है, तो फिर गंगा जल के कारण वो सारे जो पितर हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और इस दौरान मतलब ये सारा जब हो रहा है तो अपने आप समुद्र में भी पानी भरना शुरू हो गया। इस तरह से गंगा जी के कारण जो समुद्र पूरा सूख गया, वो समुद्र फिर से जल से भर गया। और जो सारे देवताओं की या
पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की जो समस्या थी कि भाई समुद्र का जल ही अगर सूख गया तो बारिश नहीं होगी, फिर हम क्या करेंगे इत्यादि। तो उस समस्या से भी कई वर्षों के बाद, कई सैकड़ों वर्षों के बाद हम कह सकते हैं, लेकिन छुटकारा मिला फिर से गंगा। और गंगा के कारण वो जो पूरा जो ज्योग्राफी है, जो आज की ज्योग्राफी हम देखते हैं, वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से अत्यंत ही, जिसमें कृषि की संभावना बहुत अधिक, मतलब बहुत अधिक उपजाऊ जमीन जिसको बोलते हैं वो है, पूरा का पूरा ये जो गंगा का तट है। तो इस प्रकार से अब भगीरथ, ये भी एक कहा जाता है कि कितना बड़ा वो इंजीनियर रहा होगा। पहले तो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारना, अब स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कहाँ से उसने गंगा जी को उतारा ये पता नहीं। फिर जटाओं में जो खो गई उसको फिर से प्रकट किया, फिर ऋषिकेश तक आने के बाद उसका प्रवाह मोड़ दिया, जो उत्तर से दक्षिण बह रही है उसको मोड़ करके वो पूरब की तरफ ले आए। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि बहुत बड़ा इंजीनियर रहा होगा तभी वो ऐसा कर पाया है। तो ये है गंगा जी की कथा। क्यों उनका नाम भागीरथी पड़ा, क्यों जाह्नवी पड़ा। और अगर हम गंगा जी का प्रवाह देखते हैं, उसके साथ साथ यमुना जी का भी अगर हम प्रवाह देखें तो यमुना जी भी उत्तर से दक्षिण बहने के बाद, काफी दूर तक दक्षिण बहने के बाद यमुना जी भी मुड़ जाती हैं पूरब की तरफ, है ना। और वो पूरब की तरफ मुड़ करके फिर वो गंगा जी के साथ मिल जाती हैं प्रयाग में। तो ये तो खैर ज्योग्राफी की बात हो गई। महाभारत पे आते हैं। तो इस प्रकार सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ और जो समुद्र था, जिसका अब एक तरह से समुद्र का भी उद्धार हुआ। तो समुद्र ने भगीरथ से कहा कि आज से मैं सागर नाम से जाना जाऊंगा, जो कि सगर जो राजा हैं उनका एक तरह से पुत्र, तो उनको मैं पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ और मेरा नाम सागर भी होगा। तो जो हम कहते हैं गंगा सागर, है ना, तो वो सागर शब्द है सगर से आता है। तो सगर के पुत्रों का उद्धार भी हुआ, समुद्र का भी उद्धार हुआ, लोगों को जल मिला, उपजाऊ जमीन मिली। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भगीरथ के हमारे ऊपर अनंत उपकार है ना। तो और इसको हम कपोल कल्पित कथा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये कपोल कल्पित कथा होती तो फिर गंगा का नाम भागीरथी क्यों रखा जाता, है ना। गंगा का नाम जाह्नवी क्यों रखा जाता। तो ये सारा जो एक, जिसको हम कहते हैं कि श्रुति से आया हुआ या शब्दों के माध्यम से, कथा के माध्यम से जो हमारे पास ये सूचना आती है, तो वो सूचना जब हमारे पास कथा के माध्यम से आती है तो हमें ये स्मरण रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी, वरना कौन भगीरथ कौन भागीरथी, है ना। तो कहने को बहुत कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मत है, मैं इसको इतिहास ही मानती हूँ। और ये इसका एक कारण और भी है कि अगर हम उस इलाके में जाते हैं, अभी तो वो अच्छी एक पर्यटन के लिए उसको उपलब्ध भी किया गया है। तो वहाँ जाते हैं तो हमें ऐसे कई छोटे छोटे उदाहरण मिलते हैं, भगीरथ का नाम मिलता है, बताया जाता है कि यहाँ बैठ करके उसने तपस्या की थी इत्यादि। तो जितना हम इसमें आगे रिसर्च कर पाएंगे या लोगों को इसके प्रति हम जोड़ पाएंगे उस क्षेत्र से, तो उनमें फिर उस तरह का रिसर्च करने की प्रवृत्ति आएगी। लेकिन उसके लिए पहले कम से कम
इस पूरे घटनाक्रम को जानना बहुत आवश्यक है। आज सारे आपके दर्शकों को वंदे मातरम, जय श्री राम, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की इस कथा के लिए। और ये कथा हर किसी के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि आमतौर पर इस कथा को लोग सुनते भी हैं, लोग देखते भी हैं कि किसी न किसी रूप में ये कथा हर किसी के साथ में जुड़ती है। और हर कोई जब गंगा स्नान के लिए जाए या कहीं ना कहीं से गंगा जल से उसका वास्ता पड़ता है, तो उसे कहीं ना कहीं ये ख्याल आता ही है। और इस कथा की कपोल कल्पित कल्पना जो आपने बताई कि बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके पीछे का इतिहास, इससे जुड़े हुए नाम और एक एक नाम के पीछे का अर्थ, सब कुछ, चाहे वह सागर सगर से बना हो, गंगा सागर दो शब्दों से मिलकर के बन गया, फिर उसके बाद में जो एक एक भगीरथ नाम हो गया, भागीरथी नाम हो गया जो भगीरथ से आया, एक एक चीज के पीछे का अपना एक तर्क है। और जहां तर्कों की बात आती है वहां पर कपोल कल्पनाएं काम नहीं करती। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कथा के लिए। बुधवार की शाम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।